हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 9 लेज़र का पार्ट 5th। पार्ट 1 to 4 हमने कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट 5th में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। तो ये क्वेश्चन जीएसटी वाला है, विथ जीएसटी वाला क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने जो भी किया था विदाउट जीएसटी वाले क्वेश्चन थे, तो ये जीएसटी वाला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 थे। क्वेश्चन नंबर 6 थे, फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अशोक दिल्ली ऑन 1 अप्रैल 2019। असेट्स केस असेट्स दे रखी है, केस रुपीज़ 50,000, स्टॉक 30,000, डेप्टर राम 50,000, मशीनरी 60,000, लाइबिलिटी क्रेडिटर राजेश 30,000। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन अप्रैल 2019। हमको जो पहले ऊपर दे रखे ना, जैसे असेट्स ये वगैरह, ये तो ये क्या ओपनिंग एंट्री है। ठीक है, ये ओपनिंग एंट्री जैसे मैंने आपको बताई थी, एक जर्नल एंट्री लास्ट क्वेश्चन थे उसमें 31 और 32 क्वेश्चन, तो उसमें ये ओपनिंग एंट्री थी ना, तो उसको ऐसे बनाना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये एंट्री है, सब एंट्री दे रखी थी। पहले मैं आपको ओपनिंग एंट्री बनाऊंगा, 1 अप्रैल को है ओपनिंग एंट्री, उसके बाद 4 अप्रैल से एंट्री लगेगी। ठीक है, ओपनिंग एंट्री क्या है, केस अकाउंट असेट्स। जो भी ओपनिंग एंट्री में क्या होता था, जो भी हमारी असेट्स होती थी वो क्या होता था, डेबिट, और जो लाइबिलिटी और कैपिटल होती थी हमारी वो क्रेडिट होती थी। इसमें लाइबिलिटी दे रखी है, कैपिटल दे नहीं रखी, तो कैपिटल का क्या करना, जितनी भी असेट्स को माइनस करना है, किससे, कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो कैपिटल को क्या निकालने का, असेट्स जितनी भी प्लस करके माइनस लाइबिलिटी करना है। ठीक है, तो हमारे पास केस कितना है, डेबिट कर दिया 50,000, स्टॉक डेबिट कर दिया 30,000, राम डेबिट कर दिया 50,000, मशीनरी डेबिट कर दी 60,000, और टू राजेश अकाउंट में देखो क्रेडिटर है हमारा राजेश 30,000, और जितना फिर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1,60,000 का, तो वो हमारी कैपिटल हो गई, टू कैपिटल अकाउंट 1,60,000। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट एंट्री, 1 अप्रैल की एंट्री, ओपनिंग एंट्री थी, हो गई। अब सेकेंड एंट्री देखते हैं 4 अप्रैल की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। और इसमें बोल रखा है, देखो ये पहला मैं आपको बताना भूल गया, CGST एंड SGST एट द रेट 6% इज लीव्ड इंट्रा स्टैंड एंड IGST इज लीव्ड 12% इंटर स्टैंड। स्टार मार्क आर नॉट सब्जेक्ट टू लीव ऑफ GST। जिस पे भी स्टार लगा हुआ, जिस इंटरव्यू में भी मैंने लगा रखा है, देखो यहाँ पे जैसे ऊपर स्टार ये वाला है, तो उनमें हमको GST नहीं लगानी है। ठीक है, तो एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000, इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, यानी इस स्टार लगा हुआ होता है तो जीएसटी नहीं लगानी, स्टार नहीं लगा हुआ तो जीएसटी लगानी है। ठीक है, स्टार नहीं लगाना, जीएसटी लगानी है। तो इसकी एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, कितने का माल है, 7,000 का माल सेल किया, जीएसटी लगा 6%, 420, टोटल अमाउंट हो गया 7,840 रुपीज़। ठीक है, 4 अप्रैल की एंट्री होगी। अब नेक्स्ट एंट्री है 6 अप्रैल की, गुड्स रिटर्न बाय राम दिल्ली 1,000। राम जो देखो ये हमारा ऊपर डेप्टर है, राम हमने मतलब इससे गुड्स खरीदे तो ये हमारे अभी उधार में खरीदे थे, तो इससे डेप्टर था ना हमारी ये, तो इसको हमने 1,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आउटपुट CGST अकाउंट, क्योंकि रिवर्स हो जाएगी, रिटर्न कर रहे हैं हम, तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। 1,000 का माल था, 60 रुपये GST लगा, टोटल अमाउंट हो गया 1,120 रुपये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री 10 अप्रैल की, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश जयपुर राजस्थान ऑफ लिस्ट प्राइस ₹10,000 फॉर 9,000। ठीक है, उस हमने गुड्स परचेज किए राजेश से, उसकी प्राइस थी, लिस्ट प्राइस उसकी 10,000, उसको हमको दिए कितने में, उसने 9,000 में। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी 10 अप्रैल की एंट्री बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट IGST, क्योंकि देखो ये बंदा कहाँ पे रहता था, लोकेशन देखनी पड़ती है, दिल्ली में रहता था, और हमने माल कहाँ से खरीदा, राजस्थान जयपुर से, तो IGST लगेगा। तो इनपुट IGST अकाउंट टू राजेश अकाउंट, 9,000 का माल था, IGST लगी 12%, 1,080, टोटल अमाउंट हो गया 10,080। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 15 अप्रैल की, बाउट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹15,000 फ्रॉम राकेश कोलकाता, लेस 10% TD एंड 5% CD एंड पेड 40% ऑफ अमाउंट इमीडिएटली। ठीक है, हमने गुड्स परचेस किया किससे, 15,000 का राकेश से, उसने उसमें हमको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया और 5% कैश डिस्काउंट दिया। ठीक है, और हमने उसको 40% ऑफ अमाउंट इमीडिएटली मतलब उसी वक्त पे कर दिया था, तो हमको कैश डिस्काउंट किस में मिलेगा, उसमें ही मिलेगा, जिस जो अमाउंट हमने पेड किया है 40%, 60% अभी हमने पेड नहीं किया है, तो उसमें हमको अभी उसमें हमको अभी कैश डिस्काउंट मिलेगा नहीं, डिस्काउंट रिसीव नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट। इसमें मैं आपको पहले वर्किंग नोट बना के समझाता हूँ।
ठीक है, ये वर्किंग नोटिस एंट्री का देखो 15,000 का माल था, लेस 10% TD 1500 लेस कर दी तो माल कितने का हुआ 13,500 का। उसमें से 40% 60% अलग कर दी। 40% होते हैं 5400, 60% होते हैं 8100। इतना हमको देना बाकी है तो उसकी जगह का लिखा जाएगा 2 राकेश, ठीक है। और इतना हमने दे दिया तो इसमें 2 केस, ठीक है 5400। और इसमें हमको 5% केस डिस्काउंट मिला, तो यानी 270 का केस डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो 5400 माइनस 270 तो कितना हो जाएगा 5 3 में से 1 गए, 3 में से 2 गए 1, 3 में से 1 30, 5130, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 5130। ये तो हुआ बिना GST का, ठीक है। अब GST भी लगेगी उसके बाद अमाउंट बदलेगा, ठीक है। अभी मैं 1620 हमारी IGST लगेगी, तो उसमें हमारे जैसे इन वाली एंट्री में टुकड़ों टुकड़ों में मतलब GST लगी हुई है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा बाद में, इसमें हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तब। देखो 13,500 का माल था, 1620 हमारी GST लगी, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 15,120। उसमें हमको इसमें कर रखा है, यूँ तो मैंने आपको बिना GST के बताया है ना, उसमें कर रखा है इसमें GST प्लस करके लगा रखा है। जैसे 15,120 का 40% ऐसा कर रखा है, ठीक है। मैंने GST बिना निकाला है। तो कितना 15,120 का 60% कितना होता है 9072, और 40% कितना होता है 5746, और 302 यानी 5% हमको क्या मिला है केस डिस्काउंट, उस डिस्काउंट केस डिस्काउंट, ठीक है। वो डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी ये हो गई एंट्री 15 अप्रैल की। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं इसके बाद वाली, कौन सी 20 अप्रैल की। पेड टू राजेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 38600, ठीक है। हमको राजेश को पेड कितना करना था, राजेश को हमको पेड करना था 30,000 पहले के, ठीक है। ये भी हमको क्रेडिटर है ना हमारा, तो 30,000 पहले के, ठीक है। राजेश हमारा क्रेडिटर है, तो उसका हमको कितना देना है 30,000 पहले के देना है, और 10,080 अभी के। देखो हमने यहाँ से फिर राजेश से माल परचेज किया था ना 10,080 का, 9,000 प्लस 1,080 GST 10,080, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 40,080 रुपये, ठीक है। हमने दिए कितने उनको सेटल करके, यानी हमारा डिस्काउंट हमको उसने अलाउड किया, कितना डिस्काउंट हमको रिसीव्ड हुआ, तो उसने हमने दिए कितने उसको 38,600 दिया हमने उसको, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, राजेश अकाउंट डेबिट हमने दिए कितने 40,080 देने थे हमको, तो केस दिया कितना हमने 38,600, और डिस्काउंट रिसीट कितने का हुआ 1,480 का, ठीक है। ये हो गई एंट्री। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री 25 अप्रैल की। पेड फॉर द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर 500 रुपये। इसमें स्टार लगा हुआ है और इसमें भी स्टार लगा हुआ था, इसलिए GST नहीं लगाई, ठीक है। राजेश हमने पेड किया उसमें, ठीक है। तो इसमें हमको इसमें पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर, इसमें स्टार लगा हुआ है, ठीक है। इसमें भी GST नहीं लगानी है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस लेना था। हमारा दुकान में हम बिजनेस की एंट्री करते हैं, उसकी एंट्री करें तो हम उसने उसमें से 500 रुपये निकाल के दिए, तो वो उसका पर्सनल हो गया, लाइफ इंश्योरेंस तो खुद का हो गया ना उसका, इसलिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद वाली नेक्स्ट एंट्री लास्ट एंट्री है 30 अप्रैल की। रिसीव्ड कमीशन इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6% ईच 2,000। हमको कमीशन रिसीव हुए 2,000, उसमें इंक्लूड CGST SGST इंक्लूड है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी केस अकाउंट डेबिट, मिले कितने हमको 2,000 रुपये मिले। कमीशन कितनी थी उसमें 186 कमीशन थी, मैं आपको निकाल के बताता हूँ। देखो इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पहले। फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, हमको अलग से इंक्लूड GST होती है तो उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू 2,000। प्राइस हमारी मान लो, मतलब हमको कमीशन मिली हमारी जो भी प्राइस मान लो, ठीक है। इसको प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ परसेंट 6% यानी टोटल हो जाएगा 12%, ठीक है। तो 2,000 का इंटू 100 से करेगा तो कितना हो जाएगा 2,350 2 लाख, ठीक है। अपॉन में 112। अब डिवाइड करते रुको, 2 लाख डिवाइड 112, तो कितना आ जाएगा 1785.71, यानी एक डिजिट आगे करना है। मैंने आपको बता रखा है ना, जैसे ऐसा होता है कि जैसे 1785.50 के बाद है, जैसे 5 मतलब 50 पैसे के बाद है तो मतलब उसको एक आगे कर देना, और 50 पैसे के नीचे है तो उसको मतलब एक काम कर देना, ठीक है। तो 50 पैसे के बाद है तो क्या हो जाएगा 1785.1786 करना है, ठीक है। पॉइंट वगैरह का रफड़ा पढ़ना ही नहीं, 1786 करना है। तो ठीक है हमने 1786 कर दिया, इतना हमारा मतलब अमाउंट है। अब इस पर GST कितनी लगी 1786 पे 6% लगाया गया तो कितना 107.16 है, तो यानी 0.5 के पहले तो क्या करना है हमके पास 107 ही लिखना है। तो 107 हमारी क्या लगी CGST लगी, और 107 हमारी SGST लगी आउटपुट, ठीक है।
समझ में आ गई होगी आपको। 2000 कमीशन थी, उसमें CGST भी इंक्लूड थी, तो हमारी कमीशन कितनी थी 1786 कमीशन थी और 107 हमारी 6% CGST और SGST लगी। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री। अब करते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग करते हैं। सबसे फर्स्ट वाली एंट्री 1 अप्रैल केस, ये ओपनिंग एंट्री है, तो इसको क्या करना पड़ता है कि हमारी जैसे ओपनिंग एंट्री है तो मतलब हमारा ये ब्रोड डाउन अमाउंट लिखा जाएगा। जैसे डेबिट में ये, तो जर्नल में भी जाके क्या करना है हमको, बस लिखना है टू बैलेंस ब्रोड डाउन। ठीक है, क्योंकि हमारी जैसे ये ओपनिंग एंट्री तो मैंने हमारी मतलब अप्रैल से पहले वाले हम ब्रोड डाउन नहीं करते, उसमें ही ट्रांसफ़र किया है, तो इसको कैसे लिखते हैं वहीं पे डेबिट, जैसे डेबिट में तो डेबिट में लिखे, क्रेडिट में तो बाय लिखे गए। ठीक है, तो डेबिट में केस है तो हमारी असेट्स सारी का डेबिट आती है, तो असेट्स का भी डेबिट में लिखना है। कैसे लिखना है, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, 1 अप्रैल तारीख डाल के टू बैलेंस ब्रोड डाउन, अमाउंट कितना 50,000, ये हो गया फर्स्ट। अब स्टॉक अकाउंट में जाके करना है, स्टॉक भी डेबिट है तो स्टॉक अकाउंट में जाके क्या करना है हमको, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, तो ये हमारा स्टॉक अकाउंट है, तो इसमें जाके क्या करना है 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रोड डाउन, अमाउंट कितना 30,000। ठीक है, ये लिखा हुआ है 30,000। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसके बाद राम अकाउंट डेबिट 50,000, तो राम अकाउंट में जाके क्या करना है हमको, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, तो राम अकाउंट ये हमारा डेप्टर राम अकाउंट 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रोड डाउन, कितना 50,000। इसके बाद है मशीनरी अकाउंट, कितना 60,000, तो ये भी हमको टू बैलेंस ब्रोड डाउन करना है मशीनरी अकाउंट में जाके। ये रहा मशीनरी अकाउंट 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रोड डाउन, कितना 60,000, ये कर लिया। अब इसके बाद है राजेश अकाउंट क्रेडिट है। ठीक है, तो हमारी मतलब लाइबिलिटी है, तो इसका क्या करना है हमको, क्रेडिट में लिखना है राजेश अकाउंट में जाके बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। ठीक है, तो राजेश अकाउंट ढूंढते हैं, राजेश अकाउंट ये रहा, राजेश अकाउंट में जाके क्या करना है 1 अप्रैल इधर क्रेडिट साइड में। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, कितना 30,000। इसके बाद है कैपिटल 1,60,000, तो इसको क्या करना है हमको, इसको भी वैसे ही करना है कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। कैपिटल अकाउंट ये रहा 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 1,60,000। ठीक है, ये हो गई। अब सेकेंड एंट्री करते हैं, ये तो मतलब फर्स्ट ओपनिंग एंट्री तो ऐसे होएगी। ठीक है, अब जो सेकेंड एंट्री जैसे होती है वैसी होएगी। अब जैसे केस अकाउंट 4 अप्रैल में केस अकाउंट डेबिट क्या हुआ, सेल आउटपुट CGST आउटपुट SGST की वजह से, तो क्या करना है केस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में ये सब लिखना है, टू सेल अकाउंट, तारीख कौन सी 4 अप्रैल, टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, कितने का 7,000 का सेल किया, मतलब अमाउंट हुए सेल के आगे 7,420 आउटपुट CGST, 420 आउटपुट SGST। ठीक है, ये हो गया पुट, ये 420 है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 420। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट इसके बाद है सेल्स अकाउंट क्रेडिट के हुआ केस की वजह से। ठीक है, तो क्या करना है सेल्स अकाउंट में जाके बाय केस लिखने का है, तो सेल अकाउंट में जाके क्या करना है हमको, बाय केस, सेल अकाउंट में जाके बाय केस, कितना अमाउंट 7,000। क्यों 7,000, क्योंकि हम ये नीचे जो भी एंट्री के सामने अमाउंट होता है वो लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने टू सेल लिखा तो वो 7,420 वो हम आप बोल रहे होगे जैसे यहाँ पे हमारा क्या है बाय केस, इतना अमाउंट कितना है यहाँ पे 7,840, हमने 7,000 लिखा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इसमें GST भी ऐड है, हमको बिना GST वाला ऐड करना है, क्योंकि हम सेल की बात कर रहे हैं। अब आउटपुट CGST की बात करेंगे तो वापस से बाय केस लिखेंगे, वहाँ पे 420 अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, ऐसा करना है। अब इसके बाद देखते हैं आउटपुट CGST अकाउंट क्रेडिट के हुआ केस की वजह से, तो क्या करना है हमको आउटपुट CGST अकाउंट में जाके बाय केस लिखना है, वहाँ पे भी 4 अप्रैल बाय केस, अमाउंट 420, और आउटपुट SGST में जाके 4 अप्रैल बाय केस, अमाउंट 420। ठीक है, ये हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री है 6 अप्रैल सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू राम। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट क्या हुआ, टू राम की वजह से, तो क्या करना है सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाके हमको टू राम लिखना है। कहाँ पे लिखना है, डेबिट साइड में, टू राम अकाउंट, कितना 1,000, सामने वाला अमाउंट लिखना है। देखो अब क्या करना है, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट क्या हुआ, इसकी वजह से हुआ, तो क्या करना है आउटपुट CGST अकाउंट जाके टू राम लिखना है। 6 अप्रैल टू राम, कितने रुपये 60 रुपये, और SGST में जाके यही लिखना है 6 अप्रैल टू राम, कितना 60 रुपीज़।
नेक्स्ट एंट्री है अब नीचे वाला, राम अकाउंट क्रेडिट के हुआ इन तीनों की वजह से, तो क्या करना है, राम अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में इन तीनों को लिखना है। तो राम अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में इन तीनों को लिखना है। ये राम अकाउंट मिल गया, राम अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में तीनों को लिखना है। तो शादी के 6 अप्रैल बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, बाय आउटपुट CGST, बाय आउटपुट SGST। ठीक है, 1060 6 अप्रैल 6 अप्रैल। ठीक है, ये हो गया, ये भी एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री 10 अप्रैल, परचेस अकाउंट डेबिट के हुआ, इसकी वजह से टू राजेश की वजह से। तो परचेस अकाउंट में जाके क्या करना है हमको, टू राजेश लिखना डेबिट साइड में। ये रहा परचेस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू राजेश, 10 अप्रैल टू राजेश अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट, 9000। राजेश से हमने को इतना है ना, परचेस हमने 9000 किया था। GST वाली में ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, वो बिना GST में वो जो भी सामने होता है लिख लेने का है। 9000 लिख लिया। अब इनपुट IGST अकाउंट डेबिट के हुआ टू राजेश की वजह से, तो क्या करना है हमको, इनपुट IGST अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू राजेश लिखना है। ये रहा इनपुट IGST टू राजेश, अमाउंट कितना, 1080। ठीक है, उसके सामने वाला अमाउंट लिखा। अब नेक्स्ट एंट्री 15 अप्रैल की एंट्री, ये थोड़ी एंट्री पुट करने में मिस्टेक में और दिक्कत आई, आप ढंग से समझना। इस एंट्री का वर्किंग नोट बना के समझाऊंगा आपको मैं। ठीक है, ठीक है। तो ये एंट्री है 15 अप्रैल की, परचेस अकाउंट डेबिट की, परचेस अकाउंट डेबिट के हुआ टू राकेश, टू केस अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीट अकाउंट की। ठीक है, तो अब देखो मैं आप मैसेज परचेस अकाउंट में क्या लिखूंगा, जैसे जाके डेबिट साइड में टू राकेश, टू केस, टू डिस्काउंट रिसीट। तो अब इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 15120। तो मैं आपको जोड़ के बताता हूँ, देखो क्या आ जाएगा, 9072 प्लस 5746 प्लस 302। तो टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा, 15120। और ऊपर क्या है, 13500। हमको लाना क्या चाहिए, हमको दोनों टोटल मिला के क्या लाना चाहिए, 13500। और इसमें GST भी ऐड है। हमको क्या अमाउंट लिखना है मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है, जैसे देखो हमने 40% हमने पे किए, मतलब वो केस हो गया। और यहाँ पे टू राकेश, ठीक है, और यहाँ पे टू केस, ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव्ड 5%। तो बिना GST का ये रहा अमाउंट ऑफ गुड्स कितने का, 13500 का। उसका 40% 5400 और 8100 60%। उसमें से हमको 5% अभी केस डिस्काउंट मिला, तो कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 5130। हमने केस दिया और डिस्काउंट रिसीट कितने का, 5270 का। ठीक है, तो ये अमाउंट लिखा गया जाके वहाँ पे, टू केस टू राकेश, टू डिस्काउंट रिसीट, और ये अमाउंट लिखा जाएगा। 5130 केस में लिखाएगा, 8100 राकेश में जाके लिखाएगा, 270 डिस्काउंट रिसीट में। और इनपुट IGST का आप देखो, अब इनपुट IGST अकाउंट में क्या हो जाएगा, जाके यहाँ पे भी 1620 है हमारा इनपुट IGST। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1620। इसके भी 3 हिस्से हो गए, 40% IGST अलग करनी है, 60% अलग करनी है। 60% 972, 40% 648। और 648 में इसमें भी हमको डिस्काउंट रिसीट हुआ होगा, क्योंकि 40% ये भी इसमें ऐड हुआ है ना अमाउंट, तो इसमें हमको डिस्काउंट रिसीट हुआ होगा 5%। तो उसमें से 5% डिस्काउंट रिसीट किया था कितना, 32 रुपये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 648 डिवाइडेड 32 रुपये, तो क्या आ जाएगा, 616 हमारा क्या लिखा है वहाँ पे जाके इनपुट IGST अकाउंट में, टू केस टू डिस्काउंट टू केस टू राकेश, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो टू केस में लिखा 616, डिस्काउंट रिसीव्ड में लिखा 32 रुपये, और 972 लिखा राकेश में जाके। ठीक है, आप समझ गए, सिंपली वाला इसमें क्या अलग अलग करना है अमाउंट। ठीक है, तो मैं पुट करता हूँ। जैसे क्या परचेस अकाउंट में जाना है, तो परचेस अकाउंट में जाके क्या करना है, तीनों लिखना है पहले। तो परचेस अकाउंट में जाके 15 अप्रैल की तारीख डालना है, टू राकेश, टू केस, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, टू राकेश में लिखना है कितना हमको, 8100, केस में लिखना है 5130 और 270 ये डिस्काउंट रिसीव्ड। अभी दोनों इन तीनों को टोटल करके देखते हैं, बताऊँ कितना आएगा, 13500 प्लस 5130 प्लस 270 प्लस कर दे कितना आ जाएगा, 13500। ठीक है, अब सही है, मतलब ये हमारी हो गई पोर्ट। ये तो हो गया परचेज का। अब इनपुट IGST का करते हैं। अब इनपुट IGST अकाउंट में क्या करना है हमको, इन तीनों लिखना है वापिस से। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट के हुआ इन तीनों की वजह से, तो 15 अप्रैल की तारीख डाल के, टू राकेश, टू केस, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना, 15 अप्रैल कितना लिखेगा राकेश में, 972 मैंने अलग किया था, देखो ये वर्किंग नोट में 972, और 616 केस में लिखे गए, 616 केस 32 रुपये के डिस्काउंट रिसीव। अब इन तीनों को भी प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 972
972 प्लस 616 प्लस 32 1620 आ गया। ठीक है, ये होगा इनपुट IGST का भी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। अब राकेश अकाउंट क्रेडिट किया हुआ इन दोनों की वजह से, तो क्या करना है हमको, राकेश अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में दोनों लिखना है। अमाउंट का लिखना है अभी अपन ने करा है उसमें से देखना है। तो राकेश अकाउंट में जाके यहाँ पे क्या लिखना है, 15 अप्रैल बाय परचेस बाय इनपुट IGST। ठीक है, कितना लिखेगा अमाउंट, अमाउंट लिखेगा परचेस कितने का किया हमने, मैं आपको बताता हूँ वर्किंग नोट में। 60% कितना था राकेश का, टू राकेश को 8100। ठीक है, 8100 तो ये हो गया, और 972 हमारी क्या थी IGST, तो ये लिखा गया। तो इनको दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 9072। ठीक है, अब केस में भी ऐसे ही करना है। तो केस अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है इन दोनों की वजह से, तो केस अकाउंट में जाके भी यही करना है। ठीक है, तो केस अकाउंट में जाके यहाँ पे 15 अप्रैल बाय परचेस बाय इनपुट IGST। बाय परचेस में कितना अमाउंट लिखना है हमको, 5130। ठीक है, देखो ना परचेस किया हमने 5130, ये तो डिस्काउंट डिस्ट्रीब्यूट तो उसमें लिखा है 5130, और इसमें GST कितना लगा 616। ठीक है, तो 5130 और 616 प्लस करोगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 5746। ठीक है, अब देखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड वाले का। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हमारा किसके कारण क्रेडिट हुआ, इन दोनों के कारण। तो क्या करेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में जाके भी ऐसे लिखेंगे, बाय परचेस 15 अप्रैल बाय इनपुट IGST। ठीक है, परचेस कितने का 270, यहाँ पे अभी मैंने बताया था। देखो इस परचेस हमको कितना मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड 270 और GST मिला 32, तो 270 यहाँ लिखा गया परचेस में और 32 रुपये, इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा 302 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ये एंट्री तो हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ये 20 अप्रैल की राजेश अकाउंट डेबिट किया हुआ इन दोनों की वजह से। तो क्या करेंगे हम, राजेश अकाउंट में जाके इन दोनों को डेबिट में लिखेंगे। इस और यहाँ पर दिखाने होगा राजेश अकाउंट की इन दोनों के कारण हुआ, तो इन दोनों को डेबिट में लिखेंगे। तो राजेश अकाउंट में जाके ये लिख लेंगे 20 अप्रैल को टू कैश अकाउंट, 20 अप्रैल टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, कितने का केस कितना है 38600 और 1480 डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखते हैं केस अकाउंट क्रेडिट के बाद बाय राजेश की वजह से। ठीक है, तो क्या करेंगे, केस अकाउंट में जाके बाय राजेश लिखेंगे। तो केस अकाउंट नीरा जाके बाय राजेश, अमाउंट कितना लिखेंगे 38600, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट के बाद राजेश की वजह से इसको भी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में जाके, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कहाँ पे मिला, ये रहा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट साइड में 20 अप्रैल बाय राजेश, अमाउंट कितना 1480। ठीक है, ये हो गई एंट्री, ये 1480 है। ठीक है, 1480। इसके बाद वाली एंट्री ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, केस की वजह से। तो क्या करना है, ड्राइंग अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू केस, या ड्राइंग अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू केस अकाउंट। अमाउंट की तारीख कौन सी है 25 अप्रैल, अमाउंट 500। अब केस अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, ड्राइंग की वजह से। तो केस अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय ड्राइंग। ठीक है, तारीख 25 अप्रैल बाय ड्राइंग, अमाउंट 500। ठीक है, इसके बाद वाली एंट्री है 30 अप्रैल की, केस अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, इन तीनों की वजह से। तो केस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में ये तीनों का नाम लिखना है, 30 अप्रैल टू कमीशन, 30 अप्रैल टू आउटपुट CGST, 30 अप्रैल टू आउटपुट SGST। ठीक है, अमाउंट कितना 1786, ये वाला अमाउंट लिखेगा 107107, उसके सामने वाला अमाउंट लिखाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना, जो यहाँ पे लिखोगे उसके सामने वाला अमाउंट लिखाएगा। ये हो गया 107107। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं ये सारी पूरी हो गई एंट्री, अभी हो गई। अब इसके बाद ही नीचे भी तो देखना है, हाँ कमीशन अकाउंट क्रेडिट के बाद केस की वजह से। तो कमीशन अकाउंट में जाके बाय केस, कमीशन रिसीट अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय केस, अमाउंट कितना 1786, तारीख 30 अप्रैल। और अब आउटपुट CGST अकाउंट
क्रेडिट क्या हुआ, इन बाय केस की वजह से, बाय केस 107, अमाउंट तारीख 30 अप्रैल। इधर भी ऐसे करना है, SGST में बाय केस अमाउंट 107। ठीक है, ये हो गई हमारी लेजर पोस्टिंग। अब बैलेंसिंग मैं बैलेंसिंग कर रहा हूँ, मैं इसमें आपको बताऊंगा नहीं, बैलेंसिंग बस मैं आपको बता दूंगा कि इतना जितना काम था उतना मतलब इसमें मैंने बैलेंसिंग कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये लेंथी हो जाएगी वीडियो फिर, क्योंकि इसके बाद हमको ट्रायल बैलेंस ही बनाना है। इस क्वेश्चन में बोल रखा है, देखो नीचे, पास जर्नल एंट्री एंड पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑन 30 अप्रैल 2019। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बोल रखा है इसलिए हमको इसमें बनाना है। ट्रायल बैलेंस बनाने में मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत सिंपल ही है वो बनाना। तो ट्रायल बैलेंस, बैलेंसिंग करने के बाद ये ट्रायल बैलेंस बनता है। ठीक है, ये बैलेंसिंग कर लिए मैंने साहब अकाउंट। ये देखो केस अकाउंट में टोटल अमाउंट है, इधर साइड था 59840 और इधर साइड था 44846। ठीक है, तो कितना कम हो रहा था, 14994। तो हमारा बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन हो जाएगा, तो लिख दिया। अब टोटल अमाउंट दोनों साइड का हो गया 59840 और फर्स्ट में डाल के जिधर क्रेडिट में क्रेडिट डाउन होता है तो डेबिट में ब्रोड डाउन लिखते हैं। यानी कभी डेबिट में क्रेडिट डाउन होता है तो हम लिखते हैं क्रेडिट में क्या लिखते हैं, ब्रोड डाउन। ठीक है, उल्टा, इधर क्रेडिट डाउन तो इधर ब्रोड डाउन, इधर क्रेडिट डाउन तो इधर ब्रोड डाउन। ठीक है, कितना ब्रोड डाउन लिखा, 14994। ठीक है, ये वाला अमाउंट जो भी क्रेडिट डाउन था हमारा ब्रोड डाउन अमाउंट में लिखा था। ठीक है, इसके बाद कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना था, 1,60,000 इधर साइड था, इधर कुछ भी नहीं था। तो टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 1,60,000, दोनों की टोटल कर दी 1,60,000 हो गई दोनों की। तो फर्स्ट में डाल के क्रेडिट डाउन इधर था डेबिट में, तो क्रेडिट में जाके फर्स्ट में डाल के बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 1,60,000। ठीक है, ये हो गई। अब दूसरा पे देखते हैं। अब उसके बाद है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट में देखो यहाँ पे कितना था, 2 केस 500 रुपये था, इधर कुछ भी नहीं था। 30 अप्रैल लास्ट तारीख डालते हैं, पता ही आपको। 30 अप्रैल बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 500 रुपीज़, दोनों की टोटलिंग 500 रुपीज़। इधर क्रेडिट डाउन था तो इधर ब्रोड डाउन लिखेगा, ये लिख लिया। इसके बाद है कमीशन रिसीव्ड, इधर कितना था, बाय केस में 1786, इधर कुछ भी नहीं था तो टू बैलेंस प्रो क्रेडिट डाउन 30 अप्रैल को, तो दोनों की टोटल आ गई 1786। फिर फर्स्ट में डाल के क्रेडिट में डालना है क्योंकि डेबिट में क्रेडिट डाउन था, तो क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 1786। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, इधर था टोटल अमाउंट था 1782, इधर साइड नहीं इधर साइड सॉरी इधर कुछ नहीं था। अब इसके बाद है कमीशन रिसीट के बाद डिस्काउंट रिसीट अकाउंट, इधर साइड था 1782। ठीक है, इधर साइड था 17, इधर कुछ भी नहीं था, तो इधर क्या लिखना है हमको, 30 अप्रैल डाल के टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 1782। ये अमाउंट है ना काय का, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन का, इसके सामने का ये वाला अमाउंट नहीं है, ये यहाँ पर स्पेस नहीं थी तो फर्स्ट में डाल के बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 1782। ठीक है, टोटल अमाउंट है यहाँ का 1782, इधर कुछ भी नहीं था 1782 क्रेडिट डाउन हुआ, फिर यहाँ पे फर्स्ट में डाल के ब्रोड डाउन होगा। ठीक है, अब इनपुट IGST का देखते हैं। इधर साइड था 2700, इधर कुछ भी नहीं था तो इधर बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 2700, टोटल की टोटल कर दी 2700 आ गया, और इधर ब्रोड डाउन लिख देगा 2700। इसके बाद है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में इधर साइड था 7000 क्रेडिट में, इधर कुछ भी नहीं था तो टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 7000, दोनों की टोटलिंग 7000, इधर फर्स्ट में डाल के बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 7000। ठीक है, इसके बाद सेल्स रिटर्न, इधर साइड है 1000, इधर कुछ भी नहीं था तो 30 अप्रैल डाल के बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 1000, दोनों की टोटल 1000 हो गई, और फिर फर्स्ट में डाल के टू बैलेंस ब्रोड डाउन इधर कर दिया। परचेस अकाउंट में इधर साइड था 222500, इधर कुछ भी नहीं था तो 30 अप्रैल डाल के बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 22500, और दोनों की टोटल करके आ गई 22500। फिर फर्स्ट में डाल के ब्रोड डाउन लिख दिया 22500 इधर साइड। ठीक है, डेबिट साइड में। फिर इसके बाद है राकेश अकाउंट में इधर था 9072, इधर कुछ भी नहीं था तो 30 अप्रैल डाल के टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 9072, ये दोनों की टोटल आ जाएगी 9072। फिर फर्स्ट में डाल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, क्योंकि डेबिट में था क्रेडिट डाउन तो ब्रोड डाउन क्रेडिट में आएगा। ठीक है, 9072 ये हो गया। अब इसके बाद है हमारा राम अकाउंट में इधर साइड था 50,000 और इधर साइड था हमारा 1120, और कितने का मतलब डिफरेंस आ रहा था यहाँ पे 488, 4 3 बार 8 और 0 का इतने का डिफरेंस आ रहा था, तो इधर से हमने लिख लिया क्रेडिट डाउन 48880, और इधर हो गया, फिर दोनों की टोटल हो जाएगी 50,000। फिर हमारा ब्रोड डाउन कितना लिखा जाएगा, फर्स्ट में डाल के इधर साइड डेबिट साइड में 48880। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है मशीनरी अकाउंट, इधर साइड था टू बैलेंस ब्रोड डाउन 60,000, इधर कुछ भी नहीं था तो 30 अप्रैल डाल के बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 60,000, दोनों की टोटल कर दो 60,000 आ गया। फिर फर्स्ट में डाल के इधर टू बैलेंस ब्रोड डाउन 60,000। ठीक है, इसके बाद है स्टॉक अकाउंट में इधर साइड था टू बैलेंस ब्रोड डाउन 30,000 और इधर कुछ भी नहीं था तो इधर क्या लर्न का 30 अप्रैल डाल के हमको बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 30,000, दोनों की टोटल हो जाएगी 30,000। फिर यहाँ पे हमको फर्स्ट में डाल के टू बैलेंस ब्रोड डाउन 30,000। इसके बाद राजेश अकाउंट, इधर साइड था
30,000, 9,000 और 1,080, यानी 40,080, और इधर भी 40,080 था, तो बराबर हो गया, इधर कोई बैलेंसिंग होगा ही नहीं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद देखते हैं आउटपुट CGST अकाउंट, SGST अकाउंट। इधर साइड था 527, इधर साइड था 60 रुपीज़, तो कितना का डिफरेंस आ रहा था, 467 का आ रहा था। तो दोनों की टोटल होगी 527, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन लिख दिया 467, फिर यहाँ पे फर्स्ट में डाल के बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 467। इधर भी आउटपुट SGST में भी वही था, बाय केस यहाँ पे 527 था, इधर 60 था, सिर्फ 467 का डिफरेंस आ रहा था, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन करके लिख लिया। फिर दोनों की हो गई 527, फर्स्ट में डाल के बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 467। ठीक है, ये हो गई बैलेंसिंग। अब इसके बाद बनाना है हमको ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये मैंने आपको बैलेंसिंग बता दी। अब ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। ठीक है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, और ऊपर लिखना होता है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 अप्रैल 2019। अब जैसे इसमें क्यों लिखना पड़ता है, जैसे देखो यहाँ हमको बोल रखा है पास जर्नल एंट्री एंड पोस्ट देम टू लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑन 30 अप्रैल 2019। ठीक है, तो इसमें से लिखना पड़ता है हमको। जैसे यहाँ पे तारीख दे रखी है 30 अप्रैल, और कभी यहाँ पे दे रखा हो मतलब 30 फरवरी, 30 मतलब 30 फरवरी 30 जनवरी, 30 मतलब 30 मई, ऐसा दे रखा हो, तो आपको लिखना ट्रायल बैलेंस इज ऑन 30 अप्रैल 2019 बोल रखा हो, 19 2020 बोल रखा हो 20। ठीक है, ऐसा लिखना ट्रायल बैलेंस इज ऑन, और नी भी दे रखा हो ना तारीख वगैरह कुछ भी, पर ऐसा तो लिखना ही है हमको, ट्रायल बैलेंस इज ऑन बस करके लिख देना है। ठीक है, तब मैं बता दूँ ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है। अब बहुत सिंपल ही होता है, बहुत ध्यान लगा के समझना, बस एक बार समझोगे आपको आ जाएगा, इतना सिंपल होता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो पर्टिकुलर यानी मतलब हमारा जो अकाउंट, जैसे सबसे पहले लेजर देखना पड़ता है इसमें ट्रायल बैलेंस के लिए, कौन सा अकाउंट है, केस अकाउंट। तो पर्टिकुलर में लिख दिया हमने केस अकाउंट। ठीक है, ये लिख दिया केस अकाउंट। अब अमाउंट हमको क्या लिखना है, डेबिट में क्रेडिट में, वो कैसे पता चलता है, देखो हमारे क्रेडिट डाउन की तरह क्रेडिट में। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये मतलब ये लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाने का, और ट्रायल बैलेंस का मतलब कुछ फॉर्मेट अलग होता है। जैसे है ना, इसमें क्या होता है, जैसे क्रेडिट डाउन हमारे क्रेडिट में होता है, तो हमको जो मतलब जैसे केस अकाउंट का वो अमाउंट, हमको जो क्रेडिट डाउन वाला अमाउंट है वो डेबिट में लिखना पड़ता है। जैसे क्रेडिट डाउन कहाँ पे, क्रेडिट में, तो हमको अमाउंट कितनी यहाँ पे लिखना है, डेबिट में। ठीक है, 14994, ये वाला क्रेडिट डाउन वाला अमाउंट 14994। अब जैसे कैपिटल अकाउंट लेते हैं, इसके बाद वाला कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट डाउन किधर है, क्रेडिट डाउन अपना डेबिट में, तो अमाउंट कहाँ पे लिखा है, क्रेडिट में, इधर जाके क्रेडिट में लिखा है कितना, 1,60,000 ये। ठीक है, ये बहुत सिंपल तरीका है, 1,60,000 इधर लिखा गया। ठीक है, ये क्रेडिट डाउन किधर है, डेबिट में, तो क्रेडिट में लिखा है। अब इसके बाद वाला अकाउंट देखते हैं हम, राम अकाउंट में। राम अकाउंट में क्रेडिट डाउन किधर है, क्रेडिट में, तो अमाउंट कहाँ पे लिखेगा, डेबिट में, तो राम अकाउंट या लिखो या फिर डेप्टर्स। ठीक है, डेप्टर अकाउंट कहाँ पे, क्रेडिट डाउन क्रेडिट में, तो अमाउंट लिखाएगा डेबिट में, कितना 48,880। ठीक है, अब इसके बाद है मशीनरी अकाउंट में, क्रेडिट डाउन किधर है, क्रेडिट में, तो अमाउंट का लिखाएगा डेबिट में, तो मशीनरी अकाउंट में जाके कहाँ पे अमाउंट लिखना है, डेबिट में, कितना 60,000। अब इसके बाद है स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट डाउन किधर है, क्रेडिट में, तो अमाउंट का लिखाएगा डेबिट में, तो स्टॉक अकाउंट डाल के पर्टिकुलर पे स्टॉक अकाउंट, अमाउंट कितना 30,000 डेबिट में। ठीक है, इसके बाद है राजेश अकाउंट, इसमें बैलेंसिंग फिगर मतलब टोटल मतलब दोनों इक्वल थी, तो इसका कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, इसका अकाउंट आएगा नहीं ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, जिसमें इक्वल हो जाता है उसका ट्रायल बैलेंस में नाम आता ही नहीं है। ठीक है, इक्वल हो गया, ये खत्म। अब इसके बाद वाला देखते हैं ड्राइंग अकाउंट में क्रेडिट डाउन किधर है, क्रेडिट में, तो अमाउंट कब आएगा, डेबिट में, तो ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट डाउन क्रेडिट में होगा, डेबिट में आएगा अमाउंट, और क्रेडिट डाउन कहाँ पे होगा, डेबिट में होगा, तो अमाउंट आएगा क्रेडिट में 500 रुपये। ठीक है, इसके बाद है कमीशन रिसीव्ड, क्रेडिट डाउन किधर है, डेबिट में, तो अमाउंट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में, तो कमीशन रिसीव्ड अमाउंट क्रेडिट डाउन किधर है, डेबिट में, तो क्रेडिट में डेबिट में, तो अमाउंट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में, कितना 1786। क्रेडिट डाउन डेबिट में होगा तो अमाउंट आएगा क्रेडिट में, क्रेडिट डाउन क्रेडिट में होगा तो अमाउंट आएगा डेबिट में। ठीक है, अब इसके बाद वाला है डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट डाउन किधर है, डेबिट में, तो अमाउंट आएगा कहाँ पे, क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव्ड, अमाउंट आएगा डेबिट में, क्रेडिट में 1782, डेबिट में ना क्रेडिट डाउन। इसके बाद है क्रेडिट डाउन किधर है, क्रेडिट में, तो अमाउंट आएगा कहाँ पे, डेबिट में, इनपुट IGST, अमाउंट आएगा डेबिट में, कितना 2700। अब इसके बाद वाला देखते हैं, इसके बाद सेल्स अकाउंट में क्रेडिट डाउन डेबिट में, तो अमाउंट आएगा क्रेडिट में, सेल्स अकाउंट में कितना आएगा 7,000
इस तरह, ठीक है। क्रेडिट डाउन डेबिट में, तो क्रेडिट में आएगा अमाउंट। इसके बाद है सेल्स रिटर्न। उसके बाद है सेल्स रिटर्न के बाद क्या है, टू राम, इधर क्रेडिट डाउन किधर है, क्रेडिट में, तो अमाउंट कहाँ पे आएगा, डेबिट में। क्रेडिट डाउन है, क्रेडिट में, तो अमाउंट आएगा डेबिट में। सेल्स रिटर्न में अमाउंट आएगा किधर, डेबिट में, 1000। इसके बाद है क्रेडिट डाउन परचेस अकाउंट में, क्रेडिट में, तो अमाउंट आएगा डेबिट में। तो परचेस में 22,500, ठीक है। इसके अंदर राकेश अकाउंट क्रेडिट डाउन डेबिट में, तो अमाउंट आएगा हमारा क्रेडिट में। राकेश अकाउंट लिखो या फिर क्रेडिटर लिखो, ठीक है। अमाउंट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में, कितना, 9072। अब इसके बाद देखते हैं आउटपुट CGST अकाउंट में, क्रेडिट डाउन किधर है, क्रेडिट में, तो अमाउंट आएगा डेबिट। अमाउंट क्या, क्रेडिट, सॉरी यहाँ पे डेबिट उल्टा हो गया, सॉरी गलती से लिखा गया डेबिट, इधर क्रेडिट है, ठीक है। मेरे को मिस्टेक हुई पढ़ने में। इधर क्रेडिट डाउन किधर है, डेबिट में, तो अमाउंट आएगा क्रेडिट में। कहाँ पे, आउटपुट CGST अमाउंट कितना, 467। आउटपुट SGST में क्रेडिट डाउन किधर है, डेबिट में, तो अमाउंट आएगा क्रेडिट में, 467, ठीक है। ये हो गए, ठीक है। ये सब हमारा अकाउंट पुट हो गए। ट्रायल बैलेंस में आप क्या करना है, हमको दोनों की इक्वल करना है, और दोनों की इक्वल सेम ही आएगी, 100% दोनों की इक्वल सेम आएगी। और सेम नहीं आएगी तो उसके बाद वो ट्रायल बैलेंस में बताऊंगा मैं आपको आगे क्या करना पड़ता है। उसमें एक सस्पेंस अकाउंट बनता है। अभी तो मतलब सेम ही आएगी, ठीक है, लगभग सब क्वेश्चन में सेम ही आएगी। जिसमें सेम नहीं आए तो हमको क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट के नाम से एक अकाउंट लिखना है। जितना अमाउंट कमा रहा है वो जिधर का डेबिट में कमा रहा है डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में कमा रहा था क्रेडिट में उतना अमाउंट लिखना है, ठीक है। वो मैं आपको ट्रायल बैलेंस में ज़्यादा बताऊँगा आगे। का अमाउंट करते हैं टोटल 14994 प्लस 4880 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 500 प्लस 2700 प्लस 1000 प्लस 22,500 प्लस, बस ही हो गया। तो कितना हो गया, अमाउंट कितना है, 180,574 का है डेबिट साइड का। तो क्या करना है हमको, नीचे यहाँ पे जाके 180,574 आया ये अमाउंट, ऊपर एक सिंगल लाइन जैसे लेजर में करते हैं और नीचे डबल लाइन। अब इधर की करते हैं टोटल, इधर की करेंगे टोटल तो कितना आएगा देखते हैं, 1,60,000 प्लस 1786 प्लस 1782 प्लस 7,000 प्लस 9072 प्लस 467 प्लस 467, ठीक है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 180,574। इधर का भी आ गया 180,574, यानी इक्वल है। तो हमारा लेस पूरा ट्रायल बैलेंस सही है। इक्वल नहीं आएगा हमारा ट्रायल बैलेंस गलत है हमारा, ठीक है। 180,574 180,574 दोनों साइड का हो गया। ये रहा, बुक में भी आंसर दे रखा है। यहाँ पे आंसर क्या है, इसमें भी बुक में 180,574, हमारा भी आ गया 180,574, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ये हो गया ट्रायल बैलेंस। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं एक पेज का स्क्रीनशॉट रखूँगा, आप ले सकते हो। और आपका हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और ये मेन क्वेश्चन है, अब जरूर देखना है इस क्वेश्चन को, आप अच्छे से समझना ये क्वेश्चन, ठीक है। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।